सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इनसो भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। कामी, जिसके अंदर काम वासना है वो भक्ति नहीं कर सकता। कामी, क्रोधी, जिसके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोध है, वो आदमी, वो व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोध आपके अंदर है। ये क्रोध क्या है? ये नरक का दरवाजा है। ये क्रोध तुम्हें नरक ले जाकर ही छोड़ेगा, ये कभी भगवान से नहीं मिलने देगा। इसलिए अपना क्रोध त्यागो तो भगवान से मिलने का रास्ता साफ हो। किसी भी स्थिति में कोई तुम्हें 10 और 20 गालियां दे तो भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्त क्रोध करता है तो उसके क्रोध करने से वो भगवान से दूर हो जाता है। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। कामी, क्रोधी और लालची, जिनके अंदर लालच है, मेरा 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 मेरा, ऐसा व्यक्ति भी कितना भी छाती पीट कर कहे मैं भक्त हूं, मैं भक्त हूं, तुम भक्त नहीं हो सकते, तुम सिर्फ पाखंडी हो सकते हो। कामी, क्रोधी, लालची, इनसों भक्ति न होए। तुमसे भक्ति नहीं होगी, तुम्हारे बस की नहीं है। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जो अपनी जात को खो दे, अर्थात भूल जाए मैं किस जात का हूं, मैं अपने आप को श्रेष्ठ जाति का समझता रहूंगा, तो भी भगवान का चिंतन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे ये याद है कि मैं श्रेष्ठ हूं। भूल जाओ कि मैं कौन हूं, जाति वर्ण, मैं किस वर्ण का हूं, भूल जाओ। अपने आप को भुला देना ही, अपने आप को मिटा देना ही ईश्वर को जान लेना है। जो अपने आप को मिटा देता है, जैसे मिश्री जब पानी में घुलती है तो मिश्री अपने आप को मिटाकर पानी बना देती है, उसी प्रकार अपने आप को मिटाकर भगवान का चिंतन करते 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 तुम खुद ही भगवान बन जाओगे। जैसे जैसे मिश्री पानी बन गई, जैसे फिटकरी पानी में घुलकर पानी हो गई, उसी प्रकार भगवान का चिंतन करते करते तुम खुद भगवान हो जाओगे। और जिस दिन भगवान हो गए उसी दिन भगवत प्राप्ति है, वही दिन है ईश्वर की प्राप्ति का। तुमसे हो जाए सो कर लो, उपाय हमने बता दिया। संजीवनी बूटी खाएंगे तो लक्ष्मण जी जिंदा हो जाएंगे, और संजीवनी बूटी नहीं खाएंगे तो लक्ष्मण जी मर जाएंगे। सुखैन वैद्य ने कह दिया अब हिम्मत है तो ले आओ। हनुमान जी गए, लेकर आए। उसी प्रकार हमने तुमसे भगवान से मिलने का रास्ता बता दिया। हिम्मत है तो काम क्रोध लोभ छोड़ के भगवान से मिल जाओ, और हिम्मत नहीं है तो पड़े रहो काम क्रोध लोभ, उलझे रहो संसार के चक्र में। हम क्या करें? बता तो रहे हैं, ईश्वर से प्राप्ति का साधन बता रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं। अब तुम समझो तो तुम्हारी मर्जी, ना समझो आपकी मर्जी। कौन पाएगा कौन नहीं पाएगा? एक आदमी था, वो पहले बहुत बड़ा जज था। उसके अंदर वैराग्य आ गया। उसने अपना सरकारी नौकरी का इस्तीफा देकर वृंदावन आया और बिहारी जी की भक्ति करने लगा। वृंदावन की परिक्रमा लगाए, श्री राधा राधा कृष्ण का जाप करे। परंतु उसकी एक आदत थी, जब कोई पूछे ए भाई, अच्छा वो साधारण रहा करता तो कोई कोई उसे धक्का मार देता, तो वो बड़ा गुस्से में मुझे धक्का मारता, जानता नहीं मैं जज हूं जज।
जज था, मैं तो सरकारी नौकरी छोड़कर बाबा जी बना हूं, भगवान को पाता हूं, मैं भगवान का बहुत बड़ा भगत हूं। आपने कई लोगों को यह कहते सुना होगा कि मैं भगवान का भक्त हूं। कई लोग ये डिंडोरा पीटते हैं, महाराज जी हम बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। तुम कह रहे हो मतलब तुम हो नहीं। जो होता है वो कहता नहीं है, और जो कह रहा है सो है नहीं। अब वो जज जी कहते, जानते नहीं हो मैं जज था, सब छोड़ कर आया हूं भगवान को पाने के लिए। इसका अर्थ यह है जज साहब, आपने सचमुच सब छोड़ दिया, आपने भगवान के लिए इतना त्याग किया, प्रशंसनीय है। पर इस त्याग का जो अभिमान लिए बैठे हो, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, ये तो अच्छी बात है, पर मैंने सब छोड़ दिया है, ये सबको बताना, इसका अहंकार रखना, ये तो अच्छी बात नहीं है। त्याग करना अच्छी बात है, पर त्याग का अहंकार करना अच्छी बात नहीं है। वैराग्य होना अच्छी बात है, पर वैराग्य का अहंकार रखना अच्छी बात नहीं है। आज लोगों से अहंकार नहीं मिटता। आज लोग 4 माला जपते हैं ना, तो सबसे कहते हैं महाराज जी हम बहुत बड़े भगत हैं भगवान के, बहुत बड़े भक्त हैं हम। अच्छा है आप भक्त हैं, पर आप सबको ये बतला रहे हैं, आप सबसे कह रहे हैं हम भक्त हैं, आप इसलिए कह रहे हैं ताकि लोगों की आस्था आपके प्रति बने। अरे भैया, जब आप सच्चे भक्त होंगे तो कहने की कहां जरूरत पड़ेगी। आपकी भक्ति कहीं नहीं जाएगी, आपकी भक्ति दिखने लग जाएगी। और याद रखना मेरी माँ, एक आदमी पानी में डूब रहा था, चिल्ला रहा भैया मैं डूब गया बचाओ, मैं डूब गया बचाओ, कह रहा है मैं डूब गया। अब बताओ डूब गया होता तो कहता कौन। अभी कह रहा है, अभी चिल्ला रहा है, इसका मतलब ये डूबा नहीं है। डूब जाता तो कहता कैसे, बोलो। जो व्यक्ति भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्त, मीराबाई ने किसी से आज तक नहीं कहा कि मैं भगवान की बहुत बड़ी भक्त हूं। जो डूब जाता है उसे कहने की फुर्सत ही नहीं मिलती, और जो डूबे नहीं है अध कचरा, वो चिल्लाए जा रहे हम भक्त हैं, हम भक्त हैं। आधी गागर छलकती है साहब, छलक रही है मतलब अधूरा ज्ञान है, डूबा नहीं है। जो कृष्ण रस में डूब जाएगा, भक्ति के रस में डूब जाएगा, वो कुछ कह नहीं पाएगा, वो आनंद का अनुभव करेगा। गूंगा आदमी, गूंगे को रबड़ी खवाओ और पूछो कैसी लगी, तो गूंगा रबड़ी खाएगा, और कहो कैसी लगी, वो इतना ही तो कह सकता, इससे ज्यादा क्या कहेगा, क्या वो व्याख्या कर सकता, गूंगा है। उसी प्रकार जो भगवान का भक्त होता है, वो भक्ति का रस पीने के बाद गूंगा हो जाता है, वो किसी को बता नहीं सकता कि वो किस आनंद का अनुभव कर रहा है। जो बता रहा है उसने अनुभव नहीं किया, और जो नहीं बता रहा है उसने अनुभव कर लिया। ये अनुभव का विषय है, ये डिंडोरा पीटने का विषय नहीं है। आज लोग डिंडोरा बहुत पीटते हैं, महाराज जी मैं तो 4 धाम 4 बार करे आई। लोग तीर्थ यात्रा जाते हैं ना, तो तीर्थ यात्रा से जब घर जाते हैं तो प्रसाद लेकर जाते हैं। प्रसाद भी पेड़ा वेड़ा नहीं, चिरौंजी, मिश्री, मिश्री का चिरौंजी का प्रसाद लेकर जाते हैं, और 10-10 घरों में बांटते हैं। उनके बांटने के पीछे का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम प्रसाद ले लो,
वो प्रसाद बांटने इसलिए नहीं जाते कि हम जगन्नाथ जी का प्रसाद लाए हैं लेना, वो इसलिए जाते हैं कि ताकि लोग प्रशंसा करें हमारी, अरे फलाने तो तीर्थ यात्रा से आए हैं। वो अपनी वाहवाही चाह रहे हैं या चाह रही है। मेरी मां, अपनी प्रशंसा से बचो। भगवान की भक्ति में ये सब बाधा हैं। कोई आपको अच्छा कहे इस पर भी ध्यान ना लगाओ, कोई आपको बुरा कहे इस पर भी ध्यान ना लगाओ। आप तो केवल बिहारी जी के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित कर दो। यहाँ वहाँ सब जगह से मन हटाओ। जमाना क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, फर्क ना पड़े, एक कृष्ण में मन लगा रहे बस।